अब इसको जो है बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया है। अब मात्र 120 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल 120 अंक निर्धारित होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका इस बार रहने वाला नहीं है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विस्तृत सूचना एक सप्ताह के अंदर अंदर प्रकाशित होने जा रही है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस महीने के आखिरी तक या फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023-25 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या कुछ बदलाव किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप सभी को जानकारी दे चुके हैं इसके संबंध में क्या क्या चीज़ें बदल रही है, किस तरीके से बदल रही है, और आप सभी से हमने सुझाव भी मांगा था। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना सुझाव भी दिए हुए थे। तो जो हमारी मुख्य मांगे थी, क्योंकि आपको पता है इस बार जो नामांकन हुई है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है। आरक्षण का लाभ स्टूडेंट को नहीं मिल पाया है, या फिर कहें तो आरक्षण के आधार पर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। इस बार बहुत सारे कॉलेज में गड़बड़ियाँ की गई है। जो स्पोर्ट एडमिशन भी चल रही है तो उनमें भी आरक्षण का लाभ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिल पाया, कहीं पर मिला है, कहीं पर नहीं मिला है। तो जो जो गलतियाँ इस बार हुई है, इन सभी को कैसे सुधारा जाए और इन पर लगाम कैसे कसा जाए, कॉलेज की जो मनमानी रही है उन सब पर लगाम कैसे कसा जाए, उन सब को लेकर नए और कड़े नियम तैयार किए गए हैं ताकि ये गड़बड़ियाँ ना हो। तो इन्हीं को लेकर हम लोगों का कुछ मुख्य मांगे था, जो कहे तो मुख्य मांगों में से मुख्य मांगों को मान लिया गया है, यानी कि लागू कर दिया गया है। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, वो सारी चीज़ें हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अभ्यर्थी का उम्र जो है 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 17 वर्ष, इंटर पास होना चाहिए। दूसरा योग्यता क्या होना चाहिए? इंटर पास होना चाहिए, या फिर इस बार अगर आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपियरिंग है अभी के समय 2023 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मेरा मुख्य मांग था कि यानी कि 2023 में जो स्टूडेंट पास होने वाले हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाए। तो इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इंटर अगर आप पास करते हैं या पास किए हुए हैं तो उसमें कम से कम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को बीसी, ईबीसी को, ईडब्ल्यूएस को 50% नंबर होना चाहिए, और एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट को, स्वतंत्रता सेनानी कैटेगरी के कैंडिडेट को 45% अंक होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरा है कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट। जो इस बार गड़बड़ियाँ हुई है वो गड़बड़ियाँ इस प्रकार से हुई है कि साइंस वाले को 50% सीटें और आर्ट्स कॉमर्स वाले को यहाँ पर 50% सीटें दी गई, और इन्हीं में जो है 10% क्षैतिज आरक्षण उर्दू को मिला हुआ है। तो इसका 10% निकालेगा तो 45 सीट हो जाएगा साइंस के लिए, 5 सीट हो जाएगा उर्दू के लिए इन्हीं में से, और इसमें से भी क्या हो जाएगा, 5 सीट जो होगा वो उर्दू के लिए हो जाएगा, क्योंकि 10% क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ है। तो इसमें गड़बड़ियाँ इस तरीके से हुई है। अगर मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में 10 सीट है, मान करके चलते हैं, उसका क्षैतिज आरक्षण 10%, यानी कि 1 सीट जो होगा उर्दू के लिए होगा। तो सभी कैटेगरी में से क्षैतिज आरक्षण स्टूडेंट को मिला था उर्दू वाले में। लेकिन ये हुआ कि कहीं पर ज़्यादा सीट चला गया उर्दू में, कहीं पर कम सीट चला गया, पॉइंट में आ गया तो उर्दू वाले को ही दे दिया प्राथमिकता, दिव्यांग को दे दिए, या फिर स्वतंत्रता सेनानी स्टूडेंट को दे दिए। तो इन सब में गड़बड़ियाँ हुई। तो सीट का जो है पूरा ब्यौरा आवेदन से पूर्व नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया जाना है। ठीक है, यानी कि जैसे ही मतलब कि सीट अलॉटमेंट होगा उससे पहले ही आपको कैटेगरी वाइज सीटों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। ये हमारी मुख्य मांगे थी। इसके बाद कोर्स का जो है शुल्क
कोर्स का शुल्क कम से कम रखा जाए, इसको लेकर के लेटर विभाग को जो है भेजा जा चुका है। विभाग के द्वारा जो है आगे मुख्यमंत्री महोदय तक भी भेजा जा चुका है, बस वहां से फाइल पास होना जरूरी है। तो इसके संबंध में आपको यहां पर पहल करना है, आपको, हाँ आपको करना है पहल। पहल कैसे करना है वो चीजें समझ लीजिए। आपको स्क्रीन पर जो है एक लेटर दिख रहा होगा, ठीक है, उस लेटर में क्या क्या चीजें लिखा हुआ है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इस कमेंट बॉक्स में भी आपको वो लेटर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर हमारे ग्रुप में भी मिल जाएगा। उस लेटर को कॉपी कीजिए और अपने ईमेल से मुख्यमंत्री महोदय जी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजना है, बिहार शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजना है, बिहार बोर्ड के ईमेल आईडी पर भी आपको भेजना है, हेल्प डेस्क ईमेल आईडी पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मेल करना है, कम से कम शुल्क रखे जाने के संबंध में। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। आप सपोर्ट करते हैं तो हमें बल मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है कि आपकी मांगों को हम आगे तक ले जाए, ठीक है। आप सभी को मालूम है लगातार जो है हम सभी, शिवम सर है ही, हम तो है ही, इसके अलावा आप सभी का सहयोग हमेशा रहता ही है। तो निश्चित रूप से आप सभी कभी भी पीछे मत हटिए, इसलिए आप सभी जो है कभी भी पीछे मत हटिए। जो भी मुख्य मांगे रहती है उन सब में आप सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और इस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल के माध्यम से आपको बोर्ड को, विभाग को पहुंचाना है, ठीक है। तभी जो है हमें बल मिलेगा और जो हमारी मांगे है वो सफल होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हम आपको योग्यता बता दिए क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इसके अलावे भी और सारे बदलाव हैं। जैसे कि विस्तृत सूचना आप सभी को एक सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जो होगा उससे संबंधित विस्तृत सूचना रहेगी। और इसी विस्तृत सूचना के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों का आरक्षण से संबंधित सूचना भी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा से संबंधित एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, और न्यूनतम पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो न्यूनतम पासिंग अंक कितना आपको लाना होगा वो सारी चीजें समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को कुछ और बातें बता देते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है संस्थानों में सीटों की जानकारी पोर्टल पर आप सभी को मिल जाएगा। अभी तक जो है किस कैटेगरी में कितना सीटें किस कॉलेज में है वो चीज़ें जानकारी नहीं दी गई किसी स्टूडेंट को, लेकिन इस बार आपको पोर्टल पर मिल जाएगा। निजी संस्थान के मनमानी पर लगाम कसने के लिए, रोक लगाने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे और समय समय पर इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके बाद जो है अब दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में बदलाव किया गया है। पहले जो है 150 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसके लिए कुल 450 मार्क्स निर्धारित था और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था। अब इसको जो है बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया है। अब मात्र 120 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल 120 अंक निर्धारित होंगे, और साथ में नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका इस बार रहने वाला नहीं है। साथियों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और वहाँ भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर हम कौन सा बहुत बड़ा महारथी हासिल करके आए हैं जो नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए। तो नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स निर्धारित होंगे। तो इनमें जो पहले हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते थे। तो अब आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश शायद ही आपको देखने को मिले। इंग्लिश हो सकता है तो पूर्णतः हट सकता है या अंशतः हट जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट से जो 30-30 प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पर आपको कुछ कम प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में या अलग वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे। पासिंग मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और तो प्रवेश परीक्षा आपको देना ही होगा, ऑनलाइन आयोजित होगा सीबीटी मोड में। तो ये जो पहले 2 घंटा 30 मिनट का जो एग्जाम होता था, अभी भी आपका 2 घंटा 30 मिनट का ही एग्जाम होगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। पहले 2 घंटा 30 मिनट में 150 प्रश्न, यानी कि 150 मिनट 150 प्रश्न,
अब जो है 150 मिनट मात्र 120 मिनट 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नो नेगेटिव मार्किंग और न्यूनतम पासिंग अंक से यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को ओबीसी में बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस हो या जो भी हो तो 35% इनको कम से कम अंक लाना आवश्यक है, क्योंकि इस बार जिसका माइनस में मार्क्स था उसका भी मेरिट लिस्ट में नाम था। तो माइनस मतलब कि हम नहीं भी जानते हैं, गलत ही जानकारी दे रहे हैं, फिर भी जो है मेरा एडमिशन होगा, ऐसा नियम था। तो इनको जो है हटा करके अब यहाँ पर न्यूनतम 5 अंक आपको लाना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट है या दिव्यांग कैंडिडेट है या स्वतंत्रता सेनानी के कैंडिडेट है तो आपको 30% कम से कम प्रवेश परीक्षा में अंक लाना होगा। और इंटर में तो आपको 50%, 45% अंक जो है निर्धारित है ही। तो ये सारे बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो हमारी मुख्य मांगे थी उन सब में से जो है ये भी हमारा मुख्य मांग था कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में समस्या होती है, तो इंग्लिश को या तो कम रखा जाए या तो इसको हटा दिया जाए। इसके अलावे जो है बहुत सारी प्रक्रिया में गलती हो रही थी, तो उन गलती पर जो है कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। कड़े नियम उतना डिटेल से आपको अभी मुंह से नहीं बता सकते, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसमें आप सभी को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा स्पष्ट रूप में। तो मैं आशा करता हूँ ये बदलाव आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और भी अगर कोई समस्या है, कोई बदलाव चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी बन ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो कॉलेज का शुल्क है, ठीक है, शुल्क है, इस शुल्क को जो है न्यूनतम रखा जाए और सभी कॉलेज के लिए समान रखा जाए, निर्धारित किया जाए। मतलब गवर्नमेंट के लिए अलग और प्राइवेट के लिए अलग। तो जो मुख्य मांगे हैं हमारी कि दोनों साल का जो है यहाँ पर 70,000 रुपया लिया जाए, दोनों साल का 35 हज़ार सालाना, इससे ज़्यादा शुल्क न लिया जाए। तो इसके संबंध में लेटर लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए, कमेंट बॉक्स पढ़िए, और या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको लेटर मिल जाएगा कि शुल्क को कम रखा जाए, और उस लेटर को आपको खुद से अपने ईमेल से सबको भेजना है, विभाग को भेजना है, शिक्षा विभाग हो या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या मुख्यमंत्री महोदय जी हो, सभी को आपको मेल करना है। तो मेल का जो है लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्या कहें, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगी आप सभी को ग्रुप के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।